मैं आपको सकट चौथ का बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगी। राधे राधे। सकट चौथ पर भगवान श्री गणेश जी का पूजा किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। व्रत करने वाले भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन भगवान गणेश जी उत्पत्ति हुई थी। एक पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन भगवान गणेश ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा भी की थी। सकट चौथ का व्रत रखने से संतान के लिए फलदायी होता है तथा संतान के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। संतान को लंबी उम्र मिलती है। नकारात्मक तनाव और बीमारियों से संतान को छुटकारा मिलता है। इस दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुख में होता है तथा सौभाग्य से वृद्धि होती है। संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती है और इस बार सकट चौथ 10 जनवरी को मनाया जा रहा है, यानी कि आज सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो इसके लिए मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाकर पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाऊंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण धर कर देवरानी को सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, यहाँ खाली झोपड़ी है, आज कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पूछ लो। देवरानी सब सुबह उठी और यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पूछ लो। सुबह
जब जिठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी की